तो आज जिन बच्चों ने नीट यूजी 2026 का एग्जाम दिया, उन सभी बच्चों को मैं जो है अपनी ओर से बहुत सारी बधाइयाँ देता हूँ। और आज हम आंसर की डिस्कस करेंगे। अभी मेरे पास जो पेपर कोड आया है वो आया 12, तो इसका मैंने फिजिक्स का पोर्शन सॉल्व किया हुआ। हम देखते हैं कि आप चेक करना अपनी कॉपी को, और याद रखना कि बच्चों जीवन में हार या जीत मैटर नहीं करती, मैटर ये करती है कि आपके एफर्ट्स क्या थे। तो अगर आपने अच्छे एफर्ट्स डाले हैं तो आपको खुश होना चाहिए। और एक बार आप अपने आंसर चेक करने के लिए बच्चों की रिक्वेस्ट पे मैंने आंसर बनाए हैं। मेरे पास उस समय कैमरा मैन था नहीं, तो मैंने पहले कॉपी में लिख दिए थे, तो जल्दी हो जाएगा। तो आप ये नोट कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन जो आया था वो आया था मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म से। हर बार इसका जो विटेज रहता है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का, काफी अच्छा विटेज आता है यहाँ से। करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म से। यहाँ पर आपको नंबर ऑफ टर्न्स दिए हुए, रेडियस दिया हुआ है, और आपको मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है। आपको म्यू नॉट की वैल्यू भी दे रखी है। कह रहे हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ दिस कॉइल आर रिस्पेक्टिवली द करंट फ्लोइंग द कॉइल और मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ कॉइल। हमें करंट और मैग्नेटिक मूवमेंट रिस्पेक्टिवली, यानी कि पहले करंट क्या है इसमें और फिर मैग्नेटिक मूवमेंट क्या है वो फाइंड करना है। तो फटाफट हमने कर दिया। एन की वैल्यू दे रखी है 100 टन है, उसमें रेडियस है 5 सेंटीमीटर, और आपकी जो बी की वैल्यू है मैग्नेटिक फील्ड, उसकी वैल्यू दे रखी है यहाँ पर 3.14 इंटू 10⁻³ टेस्ला। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, फॉर्मूला हमारे पास है B = μ0 Ni/2r। बी की वैल्यू दे रखी थी, फटाफट वैल्यू रखी। म्यू नॉट की वैल्यू दे रखी यहाँ पर 4π × 10⁻⁷। नंबर ऑफ टर्न्स 100, करंट निकालना था, और आपका जो रेडियस हो गया 5 × 10⁻², कन्वर्टिंग इनटू मीटर। ठीक है, सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा आपका। इसे सॉल्व करेंगे 3.14 4π × 10⁻⁴, आई की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 2.5 एम्पियर। ठीक है, इसे आप सॉल्व करके चेक कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने आई की वैल्यू निकाली, आई की वैल्यू निकली है 2.5 एम्पियर। अब मैग्नेटिक मूवमेंट M = NIA, M = NIA। मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना था, एन हमें 100 टन दे रखे थे, आई की वैल्यू आ गई है 2.5 एम्पियर, पाई 0.5 का स्क्वायर, तो आ गया 20 एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो यह आ गया 2.5 एम्पियर और 20 मीटर। तो आंसर नंबर आपका 2 इज द करेक्ट आंसर। अगर आपने करा है, अगर कुछ आपको सजेशन है, कुछ आपके डाउट है, तो आप पूछ सकते हो इन कमेंट बॉक्स। सेकंड, हमें बहुत आसान सा क्वेश्चन दे रखा था, मेरे हिसाब से काफी आसान सा क्वेश्चन आया था। ठीक है, कंटिन्यू। तो हमारे पास ये काफी अच्छा आंसर क्वेश्चन था, काफी इजी था। E = h, सीधी सी बात है, एनर्जी ऑफ फोटोन। डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस, ये वेव नेचर ऑफ लाइट दिखाते। लैम्डा = h/p, दिस इज डी ब्रॉगली वेवलेंथ। कॉम्पटेन इफेक्ट कॉम्पटेन इफेक्ट पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। तो पहले का आ गया हमारा E = h, डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस वेव नेचर, लैम्डा = कॉम्पटेन इफेक्ट पार्टिकल नेचर आ गया। ठीक है, तो आंसर नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। पहले का 4th, सेकंड का 3rd, और सी का आपका फर्स्ट आ गया। दिस इज बहुत आसान सा क्वेश्चन आया था। तीसरा क्वेश्चन जो पूछा गया वो पूछा गया आपका सेमीकंडक्टर फिजिक्स से। द करंट आई इन द सर्किट, हमें इस सर्किट में आई की वैल्यू निकालनी है, करंट की वैल्यू निकालनी है, और हमारे पास सर्किट को 10 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जा रहा है। अब यहाँ पर आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझने हैं, जैसे फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस का कॉन्सेप्ट आपको समझना है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, एक आइडियल डायोड के लिए जैसे आपका 4 एम्पियर जो 4 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ, प्लस यहाँ पर डायोड है, तो यहाँ पर फॉरवर्ड बायस है तो कंडक्टिविटी यानी करंट पास होगा। ठीक है, यहाँ पर 3 ओम का रेजिस्टेंस है, यहाँ पर डायोड क्या है, रिवर्स बायस में, यहाँ पर कोई भी करंट पास नहीं होगा। यहाँ पर 2 एम्पियर का रेजिस्टेंस है, यहाँ पर जो डायोड है वो फॉरवर्ड बायस में, तो करंट यहाँ पर पास होगा। यहाँ पर 5 ओम के जो रेजिस्टर में फिर से रिवर्स बायस हो जाएगा, तो यहाँ पर भी करंट पास
नहीं करेगा, नो कंडक्टिविटी। तो हमारे पास जो आइडियल डायोड में कंडक्ट आ रहा है, तो आर इक्विवेलेंस आ जाएगा हमारा 4 इंटू 2, 4 प्लस 2। क्यों? क्योंकि इसमें और इसमें दोनों में ही केवल कंडक्टिविटी है। आंसर आ जाना था हमारा 15/2। ठीक है, 15/2 एम्पियर। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया होगा आप लोगों को? यहाँ पर फॉरवर्ड बायस था, अगर यहाँ पर रिवर्स बायस, फॉरवर्ड बायस, जहाँ पर भी फॉरवर्ड बायस आएगा वहीं पर ही एक इफेक्टिव कंडक्टेंसी आएगी, यानी वहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट हो पाएगा। तो आंसर आ गया इसका ऑप्शन नंबर 2। द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज टेकन एज यूनिटी। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज टेकन एज यूनिटी 1। मैंने पहले से क्वेश्चन सॉल्व करके रख दिए थे, तो हमें जल्दी से ये सॉल्व हो जाएंगे। लेट भी हो रही क्योंकि रात में भी बहुत ज़्यादा। तो डिस्टेंस निकालनी है हमें अर्थ टू सन, जबकि लाइट जो है 6 मिनट और 40 सेकंड में अर्थ से पहुंचती है। तो 6 मिनट को कन्वर्ट करो 360 सेकंड और 40 सेकंड हो गए 400 सेकंड। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्पीड ऑफ लाइट इंटू टाइम। स्पीड ऑफ लाइट एक यूनिटी दी गई है, तो ये आएगा 1 इंटू 400। आंसर इज 400। आंसर नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। आंसर नंबर 3 हियर। आंसर नंबर 2। अब यहाँ पर अच्छा क्वेश्चन था। द फॉलोइंग प्लॉट शो वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी विद टाइम ऑफ अ बॉल थ्रोन वर्टिकली। बॉल को ऊपर फेंका जा रहा एंड फॉलिंग बैक। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट इज करेक्ट? यहाँ पर कुछ हमें समझना है। क्या समझना है? यहाँ पर वेलोसिटी डाउन हो रही है, लेकिन यहाँ पर जो ग्राफ जो है एक्सीलरेशन को नेगेटिव रेट में चेंज कर दिया। दैट विल नॉट करेक्ट आंसर, ये करेक्ट नहीं हो सकता। आंसर इज द करेक्ट आंसर। इसकी एक्सप्लेनेशन क्या होगी डिटेल्स में हम एक वीडियो बनाएंगे, उसमें समझेंगे। आगे है इन अ वर्नियर कैलिपर 20 VSD कोइंसाइड विद 16 MSD ईच डिवीजन ऑफ लेंथ 1 mm। दे रखा कि हर एक डिवीजन की लेंथ 1 mm है। लिस्ट काउंट फाइंड करना है यहाँ पर वर्नियर कैलिपर का। तो सिंपल सा है, 20 VSD इज इक्वल 16 MSD, 1 MSD इज इक्वल 1 mm। लिस्ट काउंट आ जाएगा हमारा 1 माइनस 0.8। 0.8 कैसा आया? हमें दे रखा था 16/20 दैट इज 0.8। ठीक है, तो 1 माइनस 0.8 इज 0.02 सेंटीमीटर। आंसर नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, 0.02 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, एन सर्किट कंटेन a resistance of 1 kilo ohm, a capacitor of 0.1 microfarad and an inductor of 1 milliamp is connected in series. The resonance frequency of the circuit is approximately। resonance frequency पूछा हुआ, तो resonance frequency का फॉर्मूला हो जाएगा f=1/2 पाई रूट एल सी। ठीक है, एल की वैल्यू दे रखी थी हमें 1 मिली हेनरी। ठीक है, कन्वर्ट करोगे 10⁻³ इंटू 10⁻⁷ इज द वैल्यू ऑफ कैपेसिटर 0.1 माइक्रोफैरड। कन्वर्ट किया फैरड में और सॉल्व करोगे इसे। अप्रोक्सीमेटली हमने इसका आंसर निकाला है, क्योंकि जब एग्जाम में हम क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो हमें बहुत लंबी कैलकुलेशन से बचना होता है। इसे चेक कर लेना आप अप्रोक्सीमेट आंसर आ जाएगा इसका 15.9, यानी कि आंसर नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8वां। इन फिगर बिलो शो अ लॉन्ग स्ट्रेट फॉरवर्ड वायर ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ रेडियस में कैरी स्टेडी करंट आई। द करंट आई इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस इट्स क्रॉस सेक्शन। द प्लॉट विच करेक्टली रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डी विद डिस्टेंस आर फ्रॉम। तो यहाँ पर हमें ग्राफ क्वेश्चन पूछा गया है। अब यहाँ पर आप थोड़े से कॉन्सेप्ट रख लें जो मैंने यहाँ पर लिखे हुए। द इनसाइड वायर डी इज प्रोपोर्शनल टू रेडियस। वायर के भीतर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो रेडियस के प्रोपोर्शनल होगा। जितना ज्यादा रेडियस होगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा। आउटसाइड वायर डी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। तो भाई सीधी सी बात है, इनसाइड वायर लीनियर इंक्रीज होगा और आउटसाइड वायर हाइपरबोलिक डिक्रीज होगा। आंसर हो जाएगा हमारा पहला बड़ा से हाइपरबोलिक जो डिक्रीज हो गया। आंसर नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट।
तो एक बार फिर से देखेंगे हम। पहले का आंसर है बी, ए बी सी ए सी। इनसे पहले चेक कर लेना एक्सप्लेनेशन क्या था और सॉल्व कैसे किया गया। तो बच्चों अभी रात ज्यादा हो गई है, तो बाकी जो हमारे आंसर है मैं कल अपलोड करूंगा उन्हें। अभी हम एक फटाफट रिवीजन कर लेते हैं इनका। पहले का आंसर, दूसरे का आंसर, तीसरे चौथे पांचवें छठे का आंसर हमने बताया। सातवें का जो आंसर है वो होगा 3, आठवें का होगा 1, नौवें का होगा 2, 10वें का होगा 4, 11वें का होगा 1 और 12वें का होगा 1। कैसे होगा ये मैंने आपको सॉल्व करके यहाँ पर बताया। काफी अच्छे क्वेश्चन आए थे, उम्मीद है कि इस बार कट ऑफ ऊपर जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन काफी इजी मतलब थे उस अकॉर्डिंग, 2025 के अकॉर्डिंग तो इजी थे, है ना। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, शुभ रात्रि।